डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम ग्राफिकल मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे, उस पर एक नया टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे। और नया टाइप का क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या क्या है पहले उसे ध्यान दीजिए। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन करना है हमें द कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं किसके? वर्टिसेस के। वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, यानी इन दोनों से जो ग्राफ प्लॉट होगा, जो लाइंस प्लॉट होंगी, उनसे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा विद एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस हमारी थर्ड साइड होनी चाहिए, ठीक है। और उसके ट्रायंगुलर रीजन, यानी जो ट्रायंगल बनेगा उसको शेड भी करना है हमें कि वो ट्रायंगल के अंदर का एरिया क्या है, ठीक है। शेड करना है हमें, एक्चुअली एरिया नहीं निकालना है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन इसमें ध्यान दीजिए कि हमारा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशंस निकालूं, वही 9th क्लास मेथड, पुट करूंगा y की वैल्यू तो x समथिंग आएगा। x इक्वल टू वाई, उसको y और 1 को मैं राइट हैंड साइड ले जा रहा हूं, साइन चेंज हो जाएगा दोनों का। तो अब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा और x की वैल्यू निकलेगी। तो पुट करता हूं पहले, पुट y इक्वल टू 0। तो y 0 पुट करने पर x क्या आया? x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। कैसे? 0 माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1, तो ये हमारा आया माइनस 1। अब दूसरी वैल्यू पुट करूंगा, पुट y इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं। 1 पुट करने पर x की वैल्यू क्या आई? 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई है 0। तो ये हमारा पहले का हो गया। अब निकालते हैं सेकंड का ग्राफ। सेकंड के सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सेकंड है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत आसान है इस तरीके से। अगर मैं इसको यहीं पर समझ लीजिए, देखिए अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा और ये 12 उधर जाएगा। 12 3 से डिवाइड होता है, तो मैं y को पुट करता हूं 0। तो y को 0 पुट करने पर 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x ये तो हो गया 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं 12 को इधर ले जाता हूं, तो ये हो गया हमारा प्लस 12। x इक्वल टू प्लस 12 डिवाइड बाय 3, ये इसको काटेगा तो x की वैल्यू आ गई 4। तो x की वैल्यू 4 है जब y 0 है, ठीक है। और यहां पर एक और चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 3x, 2y बच जाएगा, 12 उधर जाता है और 2 फिर से 12 को डिवाइड कर देगा। तो पुट करते हैं अब की बार x इक्वल टू 0, ठीक है। कभी कभार हमें बहुत हेल्पफुल होता है जब x 0 और y 0 पुट करते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये तो पूरा हो गया 0। बचा 2y, 12 को उधर ले जाएंगे तो 12 उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा? 12 डिवाइड बाय 2 आ गया हमारा 6। y की वैल्यू आ गई हमारी 6। लेकिन y की वैल्यू 6 है कब? जब x की वैल्यू 0 है। अब करते हैं हम अपना ग्राफ प्लॉट। तो ग्राफ प्लॉट में आप ध्यान दीजिए, इस सारी पॉजिटिव वैल्यू है, एक माइनस की है। तो हम ग्राफ का स्पेस ध्यान करते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो
जैसे मैंने एक ग्राफ ठीक है, इसको मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूं। ये है हमारा y और ये है x, इधर माइनस x होंगे हमारे, ये ओरिजिन है हमारा, और इधर माइनस y, ये है हमारा माइनस y। तो ध्यान दीजिए, ये है हमारा ओरिजिन 0, दोनों के लिए हमारा 0। अब इस पे हम ड्रॉ करते हैं, 1 1 का गैप लेंगे, स्केल के हिसाब से 1 1 का गैप ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर हमारा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहां पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां -1 -2 -3। अब करते हैं अपना ग्राफ प्लॉट। तो ग्राफ प्लॉट करते समय देखिए ध्यान से, पहले तो हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे -1 0, यहां पर कोऑर्डिनेट है -1 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 0 1। तो -1 0 x एक्सिस पे -1 है, y 0 हमारा x एक्सिस पे मिलता है, तो x एक्सिस हमारी ये है, तो यहां पर हो गया -1 0, ठीक है। इसके बाद आते हैं 0 1। तो 0 1 हमारा y एक्सिस पे 1 है, x 0 है, तो y एक्सिस पे मिलेगा कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया 0 1, ठीक है। अब इससे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से जाएगा। ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा हो गया ग्राफ प्लॉट, ठीक है। अब चलते हैं 4 और 0। 4 और 0 पे चलते हैं, तो हमारा यहां पर 4 है, यहां पर 0 है, और ये हमारा 0,6, ठीक है। 4 और 0, तो 4 हमारा ये है x एक्सिस पे और 0, ये हो गया 4,0। दूसरा हमारा है 0,6, तो 0,6 हमारा यहां पर मिलेगा 0,6। अगर मैं इसको इस तरीके से इसका स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, ध्यान दीजिए, देखिए जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपके पास स्केल होगा, सब चीज होगा, और सब चीज को ध्यान में रख के आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अब ये तो हमारा हो गया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये वाला हो गया है 3x प्लस 2y माइनस 12, ठीक है। अब हमारे को क्या चाहिए, ट्रायंगुलर रीजन चाहिए। ट्रायंगल क्या फॉर्म्ड हो रहा है, ट्रायंगल यहां से फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या क्या है, एक तो ये वर्टेक्स है पहला, एक्स एक्सिस है हमारी ये, तो दूसरा वर्टेक्स ये है, और तीसरा वर्टेक्स ये है। अब इस वर्टेक्स का नाम हमें ढूंढना है, तो इस वर्टेक्स का नाम देखिए क्या है, यहां से ऐसे गया, हमने इसे ड्रॉ किया, तो ये है हमारा
ये वर्टेक्स है हमारा 2,3, एक्स एक्सिस पहले लिखेंगे फिर वाई एक्सिस। तो देखिए ये हमें इंटरसेक्ट जहां कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 9th क्लास में हमने सीखा था कैसे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ पे। तो ये हो गया। तो इसको ले लेते हैं ए पॉइंट, इसको ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं सी। तो यहां पर देखिए जो रीजन है ये हमारा रीजन ऑफ द, ये हमने शेड कर दिया, ये हमारा क्या है, ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो इसी तरीके से और क्वेश्चन आते हैं और इसमें कभी कभार ये भी आएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। अगर एरिया निकालना है तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, तो बहुत इजी है। देखो हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस हमारा है एक्स एक्सिस, तो इसमें हम यूनिट्स देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहां पर हो गया हाफ इंटू 5। हाइट हमारी क्या है, हाइट है हमारी इसके हिसाब से बेस के ऊपर हाइट हमारी होगी। तो हाइट के यूनिट्स क्या है 1 2 3, तो 3 है हाइट के यूनिट। तो ये हो गया हमारा 15/2 आ गया 7.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 7.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये बहुत आसान है अगर हमें ट्रायंगल का एरिया भी निकाल लेना है। तो इसका स्केल हम लिख लेंगे। स्केल में ग्राफ का जो स्केल है एक्स एक्सिस पर क्या लिया हमने, 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट लिया है हमने और एक यूनिट का गैप है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे हमारा है 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। दोनों में हमने 1 1 का गैप लिया है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ग्राफ और ये हमारा आंसर सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जो कि कंडीशन के ऊपर बेस्ड होगा। तो इसको मैं क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, गिवन द लीनियर इक्वेशन टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, राइट another linear equations in 2 variable such that the geometrical representation of the pair so formed is, पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दूसरा है कोइंसिडेंट लाइन, तीसरा है पैरेलल लाइंस। तो देखिए 3 केस है इसमें और ये जो क्वेश्चन है इसमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और बाकी दूसरी लीनियर इक्वेशन निकालनी है। इसके केस में, इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में, कोइंसिडेंट लाइन के केस में और पैरेलल लाइन के केस में। तो इसके लिए हमें कंडीशन, जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कोफिशिएंट के बारे में, कि अगर जैसे
यहां पर मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारी कंडीशन है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, अगर ऐसी लीनियर इक्वेशन। अब उसके बाद बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या है। इसके लिए कंडीशन है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है? a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो पहले तो आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। अब मैं इनके सॉल्यूशन बताता हूं। तो एक हमें लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, द गिवन लीनियर इक्वेशन। गिवन क्या है हमारा? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ये वाला है a1 और ये है b1। तो हमें a1 और b1 से मतलब है, अभी c1 से मतलब नहीं है इसके केस में, इंटरसेक्टिंग के केस में। तो हमें पता है कि यहां पर a1 बाय a2 अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मान लीजिए a1 तो हमारा 2 है, तो a2 मैं ऐसा लिखता हूं, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, 3 लिख दिया। ठीक है, 3 लिख दिया। अब मैं b1 क्या है हमारा? b1 बाय b2, b1 है हमारा 3, इसको मैं मान लेता हूं ऐसा कि 2/3 ना आए। 2/3 ना आए तो मैं यहां पर मान लेता हूं 5। तो देखिए कट नहीं सकता, ये भी कट नहीं सकता। और हमें पता है सिंस 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5, तो हमारी दूसरी लीनियर इक्वेशन यानी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन क्या आएगी हमारी? रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इज, देखिए यहां पर 3, ये हमारा क्या है? a2, तो यहां पर है 3x, ये हमारा b2 है तो प्लस 5y, और c2 हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए प्लस में ले लो चाहे माइनस में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे माइनस में भी ले सकते हो, इसके बराबर ले लो चाहे मत लो, 11 ले लो। तो हमारा ये हमारा आंसर है। आप इसको इसके साथ कंडीशन मैच करवा सकते हैं, 2/3 एंड इज नॉट इक्वल टू 3/5। ठीक है, इसी तरीके से हम बढ़ते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन बहुत आसान है, इसको कैसे? सब इक्वल है, सब इक्वल है। तो मान लीजिए कि हमारा जो गिवन लीनियर इक्वेशन है ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। इस लीनियर इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन होगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 से पूरे इस लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई होता है तो हमारा क्या मिलेगा? 2 2 जा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारा आया, ये हमारा रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है। इसको देख लेते हैं कैसे सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। जैसे a1 बाय a2, तो मान लीजिए 2 है हमारा, ये तो 2 दिया हुआ है, हमने ये 4 लिया है, तो ये आता है 1/2, काटेगा तो कैंसिल करेगा। फिर b1 बाय b2, ये हमारा 3/6 है, तो ये भी 1/2 आएगा। करते हैं उसे c1 बाय c2, तो ये हमारा -8 बाय -16 कैंसिल करेगा, ये भी आएगा 1/2। ठीक है, तो हमने यहां से देखा कि सारे हमारे 1/2 है, यानी देयरफॉर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, हैंस द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन हमारा क्या है? 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब बढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। तो कंडीशन हमारी क्या है? कंडीशन है a1 बाय a2
इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। देखिए कंडीशन यहां पर A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 था, ठीक है, यहां पर भी है, बट C1 बाय C2 नॉट इक्वल है इन दोनों के। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने -16 लिया इसको -17 कर देते हैं या फिर कोई और नंबर कर देते हैं। तो यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर ये जो गिवन दिया हुआ है हमारा 2x + 3y - 8 = 0, मैं यहां पर A1 बाय A2 लिखता हूं तो 2 और वापस मैं यहां पर 4 लिख देता हूं, फिर यहां पर B1 बाय B2, यहां पर है 3 तो यहां पर 6 वापस लिख देता हूं। देखिए ये दोनों हमारा कट के दे रहा है 1/2 1/2, तो 1/2 दे रहा है, बिल्कुल सेम हो गया। A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2, बचा हमारा C1 बाय C2 यानी थर्ड रेशियो। तो थर्ड जो रेशियो है वो हमें हाफ नहीं चाहिए, तो 8 बाय मैं कुछ 17 कर देता हूं। मान लीजिए C1 बाय C2 मैं ले रहा हूं यहां पर -8 ये है, -17 इसे लिख देता हूं, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 8/17 हो जाएगा और 8/17 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो इससे हमें पता चलता है देयरफॉर A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। Hence the required linear equation is, क्या इक्वेशन है हमारी, जो ये है, ये नहीं लिखेंगे 2 बाय ये सब, ये वाला लिखेंगे, यानी 4x + 6y - 17 = 0। ये हमारा रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है। तो यहां पर हमने कर लिया बेस्ड कॉन्सेप्ट जो कि कंडीशन के ऊपर था। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, इंटरसेक्टिंग के लिए ये कंडीशन है हमारी, कोइंसिडेंट के लिए ये कंडीशन है, पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसी को फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करिए, होप करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोनों के दोनों। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे और नया कॉन्सेप्ट लेंगे। और अगर एनसीईआरटी में 3.2 में अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, आप प्लीज उस चैनल को विजिट कर लीजिए जहां पर हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल फॉर्म में करवाया गया है। तो वहां से आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे।